चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखें क्या है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ शुरू से एकदम बेसिक लेवल से, जिसमें मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, गुना चल रहा है। पहला क्लास निकल गया है, आज दूसरा क्लास है। तो देखें क्या है मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, क्या गुना बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या देखें क्या गुना में कुछ बात बता दिए हैं, पहला वीडियो में देख लीजिएगा। देखें क्या, अब देखिएगा तीन अंकों का गुना किसी भी संख्या का, यही ना। देखें क्या है, तीन आज सीखेंगे तीन अंकों का गुना किसी भी संख्या का। देखें क्या है, पहले आपको याद रहना चाहिए कुछ फार्मूला। देखें क्या है, जैसे ए है, बी है और सी है, डी है, ये क्या है, ई है और एफ है। इसको गुना करना है तीन हो गया ना, हो नहीं हुआ, पूरा दिख रहा होगा, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, यही ना गुना करना है। तो पहले देखिए कैसे हमको चलना है। क्या उधर से आना है, गुना करते हुए एकदम उधर से आना है। ये तीर का निशान है ना, उधर से आना है। चलिए पहले गुना करना है शुरू और शुरू में। तो शुरू में यहाँ सी है और एफ है, तो सी और एफ का गुना करना है, शुरू उधर से करना है। तो देखें क्या, तो इसलिए तीर का निशान उधर दिए हैं, मतलब उधर से गुना करते हुए बढ़ना है। क्या, तो यहाँ हो जाएगा सी एफ। चलिए ये एक स्टेप हो गया, इसीलिए घेर दिए। अब देखिएगा इसको गुना करना है, अब तोपा तोपी चलेगा, तोप के कुछ गुना करना है। तो ये जैसे ही दूसरी का स्टेप आएगा तो इधर से अंतिम वाला तोपेंगे, अंतिम वाला तोप लेंगे। तो एडी टोप लिए तो क्या बच रहा है, यही ना बच रहा है, मतलब बी सी और ई एफ बचा। तो इसको तोप के कोना कोनी गुना करना है, जोड़ देना है। तो कोना कोनी गुना करना है तो क्या हो जाएगा, बी एफ, इसका कोना ये आएगा, समझिए ज़्यादा, बी एफ हो जाएगा और उसके बाद सी ई हो गया। तो क्या, तो यहाँ बी एफ है। कोना कोनी जब भी गुना करेंगे तो जोड़ के गुना करेंगे, जैसा कि 2 अंकों में मैंने बताया है, कोना कोनी वाला गुना हमेशा जोड़ के होता है। तो ध्यान दीजिए क्या है, बी एफ हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, चाहे सी ई लिखिए, इधर लिख सकते हैं, सी ई लिखिए चाहे ई सी लिखिए। दूसरा स्टेप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं 2 अंकों का गुना मैंने बताया, उसमें 3 स्टेप था, और ये तीन अंकों का गुना है जिसमें 5 स्टेप होगा। 2 स्टेप हो गया है, 3 स्टेप बाकी। अब देखिएगा एक बार तोप दिए, अब तोपना नहीं है, अब फिर गुना करना है कोना कोनी। कोना कोनी गुना करना है। जब तोपेंगे नहीं तो कोना कोनी किसका हो जाएगा, जब तोपेंगे नहीं, तोपे थे तब तक इसे कोना कोनी गुना उसका हो गया था, क्योंकि ये था ही नहीं। अब यह है तो कोना कोनी क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो ए एफ हो जाएगा, ये कोना हो गया। और क्या हो गया, इसका कोना कौन चल जाएगा, ए, अरे ए का कोना एफ हो गया, लेकिन इसका कोना कौन चल जाएगा, ई चल जाएगा, सी डी चल जाएगा, सी चल जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो सी डी। तो याद रखिएगा कोना कोनी जब भी गुना होगा तो जोड़ का चिन्ह लेंगे, बीच में जो बचेगा। तो कोना कोनी हो गया, अरे ई गुना हो गया, ई हो गया, बचा कौन, अरे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हो गया, 6 का अंक का गुने हैं, तो ये वाला बचा है, तो ये वाला गुना कर देंगे। तो समझिए बात को, यह गुना कैसे हुआ, कोना कोनी कोना कोनी कोना कोनी और सामना सामनी। चलिए अब फिर यहाँ से घेर देंगे, जिस प्रकार से ऐसे एक बार तोपे थे इधर से, उस समय एक बार तोपे है ना, तो एक बार लास्ट वाला तोपे थे, तो एक बार अंतिम वाला तोपेंगे, मतलब शुरू वाला तोपेंगे। ई वाला तोपे, ई वाला तोप दिए ना, तो ई वाला तो हो गया ना, अब इसको तोपेंगे। तो इसको तोपेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको तोपेंगे, इसको तोपेंगे, इसको तोपेंगे और कीजिएगा, तो यही ना बचेगा। तो इसका कोना कौन चल जाएगा, ए ई चल जाएगा, तो ए ई चल जाएगा, ए ई चल जाएगा। ये तोपा हुआ है, समझिए कि तोपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तोपा हुआ है तो ए ई और क्या हो जाएगा, बी डी। चलिए अब एक गो स्टेप और बचा, क्योंकि 3 अंक वाला में 5 गो स्टेप होता है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो स्टेप हो गया।
पांचवा क्या है, तो पांचवा वाला में जैसे शुरू में नचा देते हैं उसी तरह से इसमें नचा देंगे, तो ए डी। तो आपको गुना करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, यह माइंड में सेट हो जाएगा तो तुरंत गुना हो जाएगा। यही आपको माइंड में सेट नहीं रहेगा तो गुना करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लाख सिखाने के बाद भी नहीं सीखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इतना बात समझाए उसके बाद भी लिख देते हैं कुछ बात। यह स्टेप कहाँ से आया है आप समझिएगा, यह स्टेप कहाँ से आया है, बी एफ प्लस सी ई। यह स्टेप आया है ए डी को तोप कर, ए डी को तोप कर, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्या। अब ये वाला स्टेप कहाँ से आया है, और ये वाला तो स्टेप याद ही रहेगा, शुरू वाला और अंतिम वाला स्टेप तो अधिकतर स्टूडेंट को याद रहता है। ये वाला स्टेप कहाँ से आया है, ये भी लिख देते हैं। तो ये वाला आया है कोना कोनी सामना सामनी, इसका कोना ये, इसका कोना ये, आइए सामना सामनी, कोना कोनी सामना चलिए ये स्टेप कहाँ से आया है, तो ये स्टेप आया है सी एफ को तोप को। देखिए ना ए ई, तो ए ई कहाँ आया, तो जब ए ई खाली ए और ई से मतलब है तो ये स्टेप तोपा हुआ है, तो ये आया है सी एफ को तोप कर। चलिए यह आप याद रखिएगा, यह तीर का निशान कहता है कि उधर से आना है, क्या यह तीर का निशान क्या कहता है कि उधर से गुना करते हुए आना है। देखिए क्या है, एक आध गो एग्जाम्पल देखिए क्या। चलिए इसमें गुना करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मन में याद रहेगा तो बहुत इजी है बनाना, मन में याद रहेगा तक। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए, इसको डी ई एफ, मन में कहिएगा क्या। तो पहले गुना करना है क्या, देखिएगा यहाँ देखिए सी एफ है, तो सी एफ यहाँ ना है शुरू में है, तो इसमें सी एफ ये वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा 4, एफ हो जाएगा 5, तो 4 5 20 के 0 हासिल 2। चलिए आगे देखिएगा, अब क्या है ए डी को तोप कर रहा है, तो जब भी तोपा तोपी होगा तो क्रॉस गुना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए डी को तोप कर कह रहा है क्या, तो ए डी इसमें कौन हो जाएगा, देखिए ना ए और डी यहाँ है तो मतलब शुरू में है, तो यहाँ ये वाला ए डी हो जाएगा, तो इसको तोपेंगे तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी 5 15 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो 15 8 कितना होता है 23, हासिल पहले से था, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 यहाँ लिख देंगे क्या। अब हासिल 2 है तो हासिल फिर 2 लिखेंगे। चलिए आगे अब देखिएगा, तीसरी का स्टेप क्या कह रहा है कि कोना कोनी सामना सामनी, किसी को तोपना नहीं है, तीसरी का स्टेप किसी को तोपना नहीं है, कोना कोनी सामना सामनी। तो इसका कोना कौन आ रहा है, तो 2 और 5, तो 5 दूना का 10 हो गया। जब भी कोना कोनी गुना होगा तो सब जोड़ में जाएगा, देखिए ना ये सब जोड़ में है, जोड़ में। तब उसके बाद कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 है, 1 1 2 क्या, तो यहाँ 28 आ गया, हासिल पहले से 2 था, तो 28 और 2 30 के 0 हासिल कितना हो गया 3। अब देखिएगा तीसरा स्टेप तक यहाँ तक आ गए, अब चौथा स्टेप आना है, तो चौथा स्टेप क्या कह रहा है, सी एफ को तोप कर। चौथा स्टेप कह रहा है सी एफ को तोप कर, ध्यान दीजिएगा। तो सी एफ को तोपेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सी एफ देखिए क्या है, तो सी एफ क्या है, अंतिम वाला कह रहा है, तो सी एफ अंतिम वाला कह रहा है, तो यहाँ तोपेंगे, अंतिम वाला का इसको तोपेंगे, तो 2 दूना का 4 और 3 3 9, तो 9 और 4 13, यही ऐसा ही तोपिए ना, देखिए ना ऐसे तोपिए था, तो 2 दूना का 4 और 3 3 9, 9 और 4 13, हासिल कितना है 13 3 16, तो 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, हासिल 1। चलिए लास्ट में क्या करना है, इसको नचा देना है, यहाँ आ गए हैं, तो 3 दूना 6 और 1 7, यह आपका आंसर हो जाएगा 76 0 50। समझ रहे हैं कुछ बात समझ रहे हैं ना, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिएगा, गुना करके मोबाइल से भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, कुछों से भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। भले ही हासिल कहीं छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन यह वाला फार्मूला एक बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे एक और देखिएगा, क्या एक और समझिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखेंगे क्या, लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 अंकों का याद रखिएगा, यार 3 अंकों का रहेगा तभी लागू करेगा। कुछ भी लिख सकते हैं, 6 लिख दीजिए,
इसमें गुना करना है। क्या देखिए, दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। जब भी गुना हो दशमलव वाला, थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ से फिर याद रखिएगा CF, तो CF क्या है, शुरू में है, तो इसमें भी शुरू में होगा CF क्या हो गया, C हो गया 2 और F हो गया ये, F हो गया 6, तो 6 दूना का 12 के 2 हासिल 1। चलिए फिर इसके बाद क्या कह रहा है, AD को तोप करते, AD को तोपेंगे तो AD कहाँ है, अंतिम में है, तो इसको तोपिए, तोपेंगे तो 6 4 की 24 माने में जोड़िए, तो 6 4 की 24, 6 4 की 24 और 4 दूना का 8, 24 8 कितना होता है 32, एगो हासिल, तो 32 एगो हासिल, 33 के 3, अब हासिल कितना हो गया 3। अब देखिएगा तीसरा स्टेप क्या कहता है, कोना कोनी सामना सामने, तो इसका कोना 6 5 30, 6 5 30 हो गया, और उसका कोना 3 दूना का 6 हो जाएगा, और सामना सामने तो 4 है, 4 चौका 16 हो जाएगा, 6 6 12, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। तो 52 के 52 हासिल 3 है, तो 52 3 55, 55 के 5 हासिल भी 5 होगा। क्या अब चलिए क्या है आगे दिखाया जाए क्या है आगे। अब क्या कह रहा है, अगला स्टेप क्या कह रहा है, ये वाला CF को तोप कर, तो CF कौन है इसमें CF ये है, तो इसको तोपेंगे तो 5 का 20 और 12, 32 और 5 37 के 7 हासिल 3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या है, तो हासिल 3 है, लास्ट में क्या है, ये 5 3 15, 5 15 3 18, यह आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव बैठाना है तो देखिएगा, इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ बैठ जाएगा। समझ रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल सही है। भले ही हासिल कहीं छूट जाए, चाहे कहीं मिस्टेक हो जाए इसमें गुना करने में, लेकिन है ना, अगर मिस्टेक नहीं होगा तो एकदम मोबाइल से गुना कीजिएगा, यह आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है इसको याद रखिएगा, यह बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 आगे। 3 अंकों का गुना आप ऐसे ही कर सकते हैं। 3 अंक का गुना सीख गए, अब आगे गुना में बताते हैं। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। गुना का वीडियो ही बनते रहेगा, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं बनेगा। जब तक गुना का पूरा ट्रिक नहीं बताएंगे तब तक वीडियो बनते रहेगा। देखिएगा क्या, स्टार का चिन्ह देख लिखिएगा अपने कॉपी में, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या, बहुत VVI है, VVI पढ़ा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या एग्जाम में भी पूछता है, वो लोग वो सब तो बताए हैं, वो सब कैलकुलेशन के लिए, लेकिन यह एग्जाम में भी पूछता है। किसी भी संख्या में 1 गो 9, 2 गो 9, 3 गो 9, 4 गो 9 ... का गुना, याद रखिएगा ये बात को। किसी भी संख्या में 1 गो 9 से गुना करना हो, 2 गो 9 से गुना करना हो, 3 गो 9 से गुना करना है, 4 गो 9 से गुना करना है, 5 गो 9 से गुना करना हो, उस संख्या को जल्दीबाजी में कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिए क्या। एक कोई भी संख्या में, जैसे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए क्या है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हमको 78 में गुना करना है 99 से, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्या। 78 में 99 से गुना करना है तो हम क्या करेंगे, देखें, गौर कीजिए क्या। देखें क्या है, पहले छोटा एगो बात सीख लीजिए क्या। जैसे ध्यान दीजिएगा, 15 में हमको 1 गो 9 से गुना करना है, तो हम जानते हैं कि एक तो 135 होता है, लेकिन इसको ट्रिक पर ले चलेंगे तो कैसे गुना करेंगे, क्योंकि 1 गो 9 से गुना करना है तो इसमें आता है 1 गो 9 से, तो कैसे गुना करना है। जिसमें गुना करना है इसको चुपचाप उतार देंगे, कै गो, और उसको उतारने के बाद यही सोचना है कै गो 9 से गुना करना है, कै गो 9 से गुना करना है, तो 1 गो 9 से गुना करना है, तो 1 गो 0 2 गो 9 से गुना करना होगा, 2 गो 0 3 गो 9 से गुना करना होगा, 3 गो 0। आज फिर जैसे ही 0 बैठाएंगे 9 का कहानी खत्म हो जाएगा, 9 के बारे में सोचना ही नहीं है। फिर देखेंगे कितना संख्या किसमें गुना हुआ था, 15 में, फिर 15 घटा लेंगे, तो 15 घटाएंगे तो 135 आ जाएगा कि नहीं, 135 आया था ना। तो ध्यान दीजिएगा, यह छोटा था तो समझा दिए, लेकिन बार बार अभी यही रूल पर बनेगा। लेकिन सिर्फ देखिए क्या,
ये 78 को चुपचाप उतार लिए। देखें क्या, जिसमें गुना करना रहता है उसको चुपचाप उतार दिए। इक्कीस को 9 से गुना करना है, 2 को 9 से गुना करना है तो 2 को शून्य, 2 को 9 से गुना करना है तो 2 को शून्य। अब फिर ए जैसे ही शून्य बैठाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं, यह सिर्फ बताया कि शून्य कैगो बैठेगा। और उसके बाद फिर यही चीज़ घटाएंगे, 78 ही घटा लेंगे तो घटाएंगे जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। सिर्फ घटाव आना चाहिए, घटाव अच्छा तरह से आना चाहिए, तभी यह इसका आंसर सही निकलेगा। चलिए 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 10 में से 8 बचेगा 2, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, यहाँ 7, यहाँ 7। यह आपका आंसर हो जाएगा 77 22। अगर घटाव सही है कि नहीं चेक कैसे करेंगे तो देखिएगा, इन दोनों के जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर यह रिजल्ट वाला और ये वाला जोड़ने पर ऊपर का आ जाएगा तो घटाव सही है। 8 और 2 10 के 0, 7 और 2 9 1 10, 7 1 हासिल 8 है 7, ये सही है। चलिए अब मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें 3 को 9 से गुना करना है। देखिए क्या है, इसमें 3 को 9 से गुना करना है तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ दशमलव, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये 36 है और 76, 3 को 9 से गुना करना है तो 3 को शून्य, और फिर ये 36 76 इसमें घटाएंगे तो यहाँ 36 और 76 घटाएंगे। क्या ध्यान दे, दशमलव छोड़िए ना, बाद में बैठा देंगे, चलेंगे। तो ये घटाव सिर्फ सही होना चाहिए। 10 में से 6 गया, यहाँ 4 बचा, उसके बाद 9 में से यहाँ 7 गया, यहाँ 2 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, ये 5 में से 3 गया, यहाँ 2 बचेगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ 7 के 7 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 3 और 6। अभी देखिएगा यह आपका आंसर हो जाएगा। घटाव अगर सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, 6 और 4 10 के 0 ऊपर है ना, 7 और 2 9 आए वो हासिल है, 9 1 10 के 0 है ना, 6 और 3 9 1 10 है ना, 3 2 5 1 6 है ना, 7 के 7 तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, तो 6 के 6 हुआ, यहाँ 3 के 3। अब देखिएगा 3 अंक के बाद 1 अंक के बाद तो 4 अंक के बाद पड़ेगा, तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पड़ेगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए एक और देखिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, कुछ भी गुना, देखिएगा मान लेते हैं कि यहाँ इधर ही लिख लीजिए 9, इधर ही 9 लिख लीजिए। 4 को 9 में गुना करना है, 4 को 9 में गुना करना है। अगर मान लेते छोटा ही ले लीजिए, इधर ही छोटा ले लीजिए, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ 3 6 और 3 6 5 ले लीजिए। क्या 365 में इतना से गुना करना, तो क्या करना है, जिसमें गुना करना रहेगा उसको चुपचाप उतारेंगे। तो किस में गुना करना, 9 वाला का गुना किस में है, 365 में है, तो 365 चुपचाप उतार लिए। कै गो 9 है, 4 गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो शून्य बैठाइए। अब देखिएगा यही चीज़ घटेगा, यह चीज़ नहीं घटेगा, 9 वाला नहीं घटता है, जिसमें गुना करना रहता है उसको 365 को घटाना है, तो 365 घटा लेंगे। अब देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया, यहाँ 3, 9 में से 3 गया 6,